में डॉक्टर अरुण गुप्ता, डॉक्टर बेदी, डॉक्टर राय, डॉक्टर मोहम्मद and Dr. Sama, Lekhi and my all colleagues. ये बड़ा ऐतिहासिक स्टेप है जो हमारे स्टेट प्रेसिडेंट डॉक्टर श्री डालने ने दिया है। बहुत समय से मेडिकल कम्युनिटी एक फ्रस्ट्रेशन के एनवायरनमेंट में रह रही है, क्यूबिलेशंस हैं, फ्रस्ट्रेशंस हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम और उस सारी चीज़ों में हमारे आत्मसम्मान को चोट पहुँची। आज के दिन आत्मसम्मान और रेस्पेक्ट जो मेडिकल प्रोफेशन की है वो जिस लो एप पे है, और जितना डरे हुए और सताए हुए हम लोग हैं, आई थिंक ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने सोचा कि किस तरीके से हम आपस में अपने आत्मसम्मान को जागृत करते हुए, उसको दोबारा से वो रेस्पेक्ट देते हुए जो हमारी पहले थी, एक दूसरे को कॉन्फिडेंस देते हुए कि हम सब इकट्ठे हैं, हम सब एक साथ हैं, हर श्रेणी के डॉक्टरों की समस्याओं को एड्रेस करते हुए, उनको बताते हुए कि आप अकेले नहीं हैं, आप अलग अलग नहीं लड़ रहे हैं, और इसके साथ साथ जितने भी हमारे मुद्दे हैं और जिस तरीके के भी मुद्दे रहे हैं, आप सब उनसे जानते हैं, उन सबको अपने आप में पहले पिरोते हुए अपनी उसमें श्रृंखला में, और उसके साथ उनको आगे से बताते हुए हम लगभग एक महीने से इस पे काम कर रहे हैं। एक दिल्ली में माहौल बना है, और वो माहौल इसलिए बना है कि आइए मिलजुल कर इकट्ठा काम करें। छोटी छोटी समस्याएं रोज़ होती हैं, आपने देखा अभी पीछे स्वामी दयानंद हॉस्पिटल के डॉक्टर स्ट्राइक पे थे, मारपिटाई के किस्से में। अभी राजीव गांधी के डॉक्टर स्ट्राइक पे हैं क्योंकि उनको पेमेंट नहीं हुआ। आप एक बार लिखते हैं और दूसरे दिन दूसरा मौका दे देते हैं आपको लिखने का, क्योंकि मुद्दा वो पहले आप लिखते थे, वो डॉक्टरों की रेस्पेक्ट के बारे में लिखते थे, अच्छे काम के बारे में लिखते थे। आज आप लिखते हैं कि डॉक्टर पिटा और डॉक्टरों को मारा और डॉक्टरों को ये जो है ना, ये इस तरीके की जो चीज़ें हैं, जो परिवर्तन हुआ है, और उस मानसिकता को एड्रेस करते हुए, उसको एक तरीके से चेतावनी देते हुए, अब मैं कहूँगा आत्मचिंतन के लिए हम सब इकट्ठे हैं। ये भी तो एक चीज़ जरूरी है जानने के लिए। आज जिस परसों जब आप मेडिकल स्टूडेंट्स, नर्सेज, आप रेजिडेंट डॉक्टर्स, और आप प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स, आप हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, नर्सिंग होम ओनर, उनके स्टाफ जब सबको इकट्ठा देखेंगे तो सब में एक कॉन्फिडेंस आएगा। और ये कॉन्फिडेंस इन्हीं में नहीं आएगा, ये कॉन्फिडेंस उस पुलिस के अधिकारियों में भी आएगा, समझ के चलो। ये कॉन्फिडेंस उन अधिकारियों में आएगा जो हमारी समस्याओं की फाइलों को नीचे दबा के बैठे हुए हैं। ये कॉन्फिडेंस उन लोगों में भी आएगा जो कि हम लोगों से लड़ने के हर समय मौका ढूंढते हैं। ये उन पेशेंट्स के अटेंडेंट्स या उन राउडी एलिमेंट्स में भी आएगा जो समय समय पर गला पकड़ने में डॉक्टर का या स्टाफ का कोई भी समय व्यर्थ नहीं करते, मार पिटाई करने में उन लोगों में भी कॉन्फिडेंस आएगा। और मुझे पूरा विश्वास है, चाहे वो कॉरपोरेशन हो, चाहे वो दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर हो, चाहे वो सेंट्रल मिनिस्ट्री हो, सबसे, या चाहे वो स्टैट्यूटरी बॉडीज हो या वो इंडिपेंडेंट बॉडीज हो, जैसे बायोमेडिकल वेस्ट को देखते हैं, एनवायरनमेंट से रिलेटेड इशूज़ हैं, आपके जनरेटर से रिलेटेड इशूज़ हैं, इन सब इशूज़ का समाधान जो है बहुत दिक्कत की बात नहीं है। इन सब का समाधान आज आंख दिखाने की बात है। आपने आंख दिखाई और समाधान होगा, और उन्हें सबको पता है कि शायद डॉक्टर्स आंख नहीं दिखाते। और इसी चीज़ को मन में रखते हुए आप लोगों का सहयोग हमें हमेशा रहा है। हम यहाँ तक इतने बड़े हुए हैं, यहाँ तक आए हैं, इस स्तर पर पहुँचे हैं, सब आप लोगों के साथ मिलजुल के साथ चल के ही यहाँ पहुँचे। तो इसलिए हमने सोचा कि अपनी पूरी की पूरी चीज़ों को आपके सामने स्पष्ट रूप से रखें। समस्याएं बहुत हैं, हर दिन समस्याओं से जूझ रहे हैं। 70 से ज़्यादा हमारे को अपने क्लियरेंसेज देने पड़ते हैं जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए। और जब हम लड़ते हैं, आपने देखा डॉक्टर्स की यही नहीं कि रोज़ पिटाई होती है, गाली गलौच होती है, रोज़ झगड़े होते हैं, रोज़ भीड़ भड़का आता है हमारे पास। हमें कभी गार्ड को पीटते हैं, कभी नर्स को पीटते हैं, कभी किसी को पीटते हैं। बहुत छोटी छोटी सी बातें होंगी, और डॉक्टर्स को भी मारते हैं, रोज ये किस्सा है। एंड डॉक्टर्स को मारते हैं, यही नहीं, जो हमारा एग्जिस्टिंग बिल है, जिसका प्रारूप है वो सुदृढ़ है, अच्छा है, बट वो प्रारूप क्या करेगा जब इम्प्लीमेंट ही नहीं होगा। सरकार को उसे प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जब वो तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो उसका क्या फ़ायदा। पुलिस अधिकारियों को ही नहीं पता कि वो क्या, हमारे पास क्या ऐसा बिल है, दिल्ली का मेडिकेयर एंड डॉक्टर प्रोटेक्शन बिल है अगेंस्ट वायलेंस।
ऐसा किसी को आभास ही नहीं है। पुलिस के अधिकारियों को भी इस बात का अंदाजा नहीं है। तो इस चीज़ों को देखते हुए बहुत ज़रूरी है कि हम इंडिविजुअली जाते हैं, 2-2, 4-4, 5-5 दिन लग जाते हैं हमको टाइम लेने में, कई जगह तो महीनों लग गए। कई अधिकारी ऐसे हैं हमारे, चाहे चीफ मिनिस्टर हों या कोई और लोग हों, आज तक 5-5 साल हो गए हमको समय नहीं मिला, राइट। एंड इस सिचुएशन को देखते हुए हमें लगा कि हम सब इकट्ठे मिलके जाएंगे, मिलके करेंगे। जाएंगे क्या, वो बुलाएंगे। आप जब संगठित होकर कोई बात करते हैं ना तो लोगों को परेशानी होती है। कल से परेशानी हो रही है सबको, पुलिस वालों को भी और बाकी को भी। मैं तो थोड़ा गरम दल का आदमी हूँ, तो मैं कुछ छिपा के नहीं रखना चाहता। रिलीज में कुछ चीज़ें छिपी छिपी सी हैं, तो मैं तो साफ साफ बात करता हूँ। समस्याएं हैं इसीलिए इकट्ठे हो रहे हैं, और वो समस्याएं हम आपस में भी जानना चाहते हैं। हमारी समस्याएं एक दूसरे को बताना चाहते हैं, तुम अकेले नहीं। हम सब इकट्ठे हैं। उस मेडिकल स्टूडेंट को भी बताना चाहते हैं जो फर्स्ट ईयर में आ रहा है, जिसके ये हॉस्टल नहीं है, जिसको क्लासरूम में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, क्लासरूम में वो नहीं है, पढ़ाने के मीन्स नहीं है, फैकल्टी नहीं है। उनको भी बताना चाहते हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स को, कि आपकी जो वर्किंग आवर्स हैं वो ठीक नहीं है, वर्किंग कंडीशंस ठीक नहीं है, आपको पेमेंट नहीं। उन लोगों को भी बताना चाहते हैं कि आपको पेमेंट नहीं मिल रहा, कैसे आप काम करो। एंड उन अधिकारियों को भी बताना चाहते हैं कैसे आप बिना पेमेंट के काम कराना चाहते हो। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के डॉक्टर्स को 6 महीने 8 महीने के पैसे नहीं मिले, अभी भी ड्यूज नहीं मिले। राजीव गांधी में 3 महीने सरप्राइज 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। हम जमा खर्चा हम आज अनाउंस करते रहते हैं, इसको फ्री देंगे, उसको फ्री देंगे, इसको, अरे जिसको फ्री नहीं, तुम हमें पैसे तो दो काम करने के। उन लोगों के अधिकारों की बात है, उन लोगों के अधिकारों को जगाना चाहते हैं। मैं बहुत 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 आभारी हूँ। एंड मैं साधुवाद देता हूँ डॉक्टर अश्विनी डालमिया जी का, जिन्होंने ये प्रण लिया 2 महीने पहले से। एक जगह घूम रहे हैं, आज सुबह से 8-10 हॉस्पिटल्स में घूम के आए, उनके चीफ लोगों से मिल के आए। ये उनको आह्वान करके कि आइए, मिलिए, एक साथ जुड़िए, एक साथ आइए, समस्याओं का समाधान अपने आप होगा। एंड इस वजह से मेरा आपसे भी प्रार्थना है, आप लोग सब लोग मिलके हमारे साथ हमेशा रहें। और शायद मेरे सामने जो लोग बैठे हैं, इनसे हमारा रिश्ता 25-25 साल का है, 20-20 साल पुराना है, और हर परिस्थितियों में हम इकट्ठे रहें। तो मुझे विश्वास है कि आप लोगों का सहयोग रहा तो कोई भी अधिकारी क्या, कोई सिस्टम क्या, किसी भी सिस्टम से हम लड़ने में कामयाब होंगे। आप हमारी समस्याएं समझेंगे, इसलिए मैं चाहता हूं कि आइए उस दिन हमारे साथ एक साथ रहिए। अपने दोस्तों को भी बुलाइए, अपने मित्रों को भी बुलाइए, उन लोगों को भी बुलाइए जो उनको आदत पड़ गई है कि वहाँ पे पहुँच जाए तो उनको कुछ लिखना है या नहीं लिखना, वो डिसाइड करें। वो सब भी आए, जोड़े, देखें तो सही डॉक्टरों का क्या है, कौन सा ऐसा परिवार है जिसको डॉक्टर नहीं चाहिए, और कौन सा ऐसा सिस्टम है विच इज ए म्यूचुअली एप्रिशिएबल सिस्टम नहीं है। इट कैन नॉट बी वन साइडेड। तो मुझे लगता है कि मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा, आप हमारे नुमाइंदे हैं, और उस नुमाइंदे में मैं तो ये 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग जो बैठे हैं, 7 तो बहुत हैं। इन 7 लोगों की कीमत 70 से ज़्यादा है। तो मुझे लगता है अगर आप भी अपने 8-8, 10-10 लोगों को बताएंगे कि इस तरीके का एक प्रकल्प लिया है, इस तरीके का एक मार्च है जिसमें 8-10 हज़ार लोगों को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट। हम उन सब लोगों को, वो सब लोग जब पहुंचेंगे वहाँ पर, तो ये ना हो कि कोई मिस करे उसको लिखना लिखाना। हम तो इससे पहले से बता रहे हैं कि आपको पूरी अपॉर्चुनिटी, आप पूरे अपने साधनों से आएँ, हथियारों से आएँ, जिससे कि आप उन सब चीज़ों को कवर कर सकें प्रॉपर तरीके से। चाहे वो कैमरा है, चाहे मीडिया है, चाहे आपके बाकी चीज़ें हैं। आपकी सहयोग की ज़रूरत है, आपकी सहायता की ज़रूरत है, आपकी मदद की ज़रूरत है। और मुझे पूरा विश्वास है कि वो हमें जिस तरीके से मिलती रही है पीछे, उसी तरीके से मिलती रहेगी। और आपकी मदद ही हम लोगों में अपने आप में आत्मसम्मान को जगाने में बहुत मदद करेगी। और उसके बाद आने में, अधिकारियों को भी बताने में कि हमारी ताकत क्या है, अपने आप में जताने में हमारी ताकत क्या है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी समस्याओं का समाधान। धन्यवाद। थैंक यू। जब मीडिया में आपके जैसे हमारे सच्चे हितैषी हैं, तो भले ही हम संडे करें, दिल्ली में करें या अंडमान में जाके करें, आप हमारी सही बात को ज़रूर बताएंगे। तो समय का और दिन का मैं समझता हूँ कोई रेलिवेंस नहीं है दोस्त। रेलिवेंस इस बात का है कि जिस दिन मैं ये अपने दोस्तों को, डॉक्टर साथियों को, हेल्थ केयर वर्कर्स को इकट्ठा करूँगा, उस दिन आम जनता को कम से कम परेशानी हो। आम जनता को परेशानी पहुँचाना मेरा मकसद नहीं है। आम जनता के हित में, आम जनता का इलाज बेहतर हो, ये हमारी मूल धारणा है। डालमिया जी, क्या कारण है कि आप लोगों को, जो आम जनता है जिसको आप दिखाना चाहते हैं, वो आपको भगवान समझती है, डॉक्टरों को भगवान समझती है, तो ये बीच का गैप, जो मारपीट का जो गैप आ रहा है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार लेंगे या डॉक्टर लेंगे? देखिए, ना तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की है ना डॉक्टर की। आप उसको समझना पड़ेगा कि अगर आप आज से 20 साल पीछे जाएं
तो जो डॉक्टर्स का नोबल प्रोफेशन था, जिसको भगवान से के बराबर दर्जा दिया जाता था, उसमें जो गिरावट आई है एक्चुअली में समाज में गिरती हुई हमारी गिरावट का परिचय है। हम लोग भी तो इसी समाज से आए, मरीज भी आज इसी समाज से हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि 100% जो है वो मेडिकल प्रोफेशन की गलती नहीं है, कई बार कम्युनिकेशन गैप होता है, कई बार हमारे बीच में भी ब्लैक शीप्स हैं। मैं किसी ब्लैक शीप का यहाँ पर समर्थन करने के लिए नहीं बैठा हूँ, लेकिन मैं आपको ये अश्योर कर सकता हूँ कि मेजॉरिटी जो है, बहुमत जो है, ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर जो है निस्वार्थ भाव से डॉक्टर्स जो है वो सेवा करना चाहते हैं। और एक दो अगर उसमें कोई ब्लैक शीप है तो उसके लिए आप पूरे प्रोफेशन को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई डॉक्टर जानबूझकर गलती करता है या उससे गलती होती है तो आपके पास रिडेशनल सिस्टम है। उसके आपके पास सिस्टम है कि आप पुलिस थाने में जा सकते हैं, आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं, आप काउंसिल में जा सकते हैं। आप उस डॉक्टर को बिना टेक्निकल जानकारी के, बिना जिस चीज़ की आपको समझ नहीं है, आपके मरीज के नुकसान के बाद उसके साथ मारपीट को तो कोई भी समाज उचित नहीं ठहराएगा। और जैसा कि डॉक्टर अरुण गुप्ता और डॉक्टर विनय अग्रवाल अभी आपको बता रहे थे, एट द एंड ऑफ द डे इस वायलेंस का जो नुकसान है वो आप लोगों का नुकसान है, समाज का नुकसान है। आज मुझे ये पता होने के बाद भी, अच्छे से अच्छे क्लिनिशियंस को पता होने के बाद भी, ये केवल सर्दी जुकाम है, क्रोसिन की गोली से ठीक हो सकता है, वो आपकी सारी जांचें कराएगा। इसलिए नहीं कि उस जांचों से उसको कोई फ़ायदा है, इसलिए कि अगर वो आज जांच नहीं कराता तो कल आप ही उंगली उठाएंगे कि साहब आपने हमारी जांचें क्यों नहीं कराई, क्या हमें टाइफाइड नहीं हो सकता था, हमें डेंगू नहीं हो सकता था। इस तरह के सवाल और इस तरह की जो बाद में जो मिथ्या आरोप आपसे मेरा मतलब है जो मरीज लगाते हैं जानकारी के अभाव में, उससे बचने के लिए उस इलाज की कॉस्ट बढ़ती है। और कम्युनिकेशन गैप का जहाँ तक है, मुझे समझते हैं कि मेडिकल आज तो एजुकेशन में भी करिकुलम में अब हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स पर बाकायदा कोर्स रखा गया। हो सकता है कुछ लोग जो है वो उस तरीके से अपनी बात कम्युनिकेट ना कर पाते हैं, पर मैं एक बात हमेशा आपको कहूँगा और ज़ोर से कहूँगा कि हमारे ज़्यादातर दोस्त निस्वार्थ भाव से ही मरीजों का इलाज करते हैं। कहीं कम्युनिकेशन में कोई गैप है, मरीज़ के साथ किसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से अगर मरीज़ के साथ कुछ डेथ या कुछ और हादसा होता है तो उसका एक रिड्यूसर सिस्टम है, उसको अपनाया जाना चाहिए। सर देखा गया है कि डॉक्टरों की प्रशासन की गलतियों का जो खामियाजा है वो डॉक्टरों को उठाना पड़ता है। इसमें कोई नई बात नहीं है। आप प्रशासन की गलती का खामियाजा हर सिटीजन को, हर ग्रुप के लोगों को करना पड़ता है। इसीलिए 31 अक्टूबर को हम जा रहे हैं। जब आप अस्पताल में जाते हैं जी, तो उस डॉक्टर का काम तो केवल आपको इलाज करना है। अगर वहाँ सीटी मशीन खराब है, एक्सरे नहीं है, अगर वहाँ दवाइयाँ नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो फ्रंट पर आदमी है वो डॉक्टर है, तो एक आम आदमी समझता है कि जो इस चीज़ का जिम्मेदार है वो डॉक्टर है, तो उसकी जो फ्रस्ट्रेशन है, उसकी जो निराशा है, उसी के भले के लिए काम करने वाले डॉक्टर पर निकलती है। तो जायज़ है ना सर, तो को ही उजागर करने के लिए 29 तारीख को हमारा ये आपने पिछले दिनों NSCI क्लब में प्रोग्राम था, तो आपने बोला था कि जो ये डॉक्टरों के साथ ये हो रही है, मारपीट हो रही है, सब चीज़ें ठीक है, हम इसका अपोज करते हैं, लेकिन क्यों हो रहा है इसके लिए हमें भी आत्ममंथन करना होगा। तो आप उस बात को अभी अपनी फैक्ट्री सर हमें भी कहीं ना कहीं एग्री करना होगा। आप ही ने कहा था। देखिए सर, मैंने अभी जोर से कहा कि हम अपनी ब्लैक शीप्स का समर्थन नहीं करते, आत्ममंथन भी कर रहे हैं। हमारी इंटरनल मीटिंग्स में हम कहीं ना कहीं बातों पर जोर डालते हैं, चाहे वो रेजिडेंट डॉक्टर्स के साथ हो, नर्सिंग ओनर्स के साथ हो, कि कहीं हमारी ट्रीटमेंट में कोई इस तरह की गलती ना हो कि समाज में गलत संदेश जाए। आत्मचिंतन की जहाँ तक बात है, मेरे ख्याल से सुधरने का हर व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए और कहीं पर भी आत्मचिंतन में कोई बुराई नहीं है। हमारे बीच में जो गलत लोग हैं हम उनका भी विरोध करें। सर जो माने एक मिनट में जो सर एक बात मैं इसको कहूँगा, वायलेंस तो किसी का जवाब नहीं है, चाहे गलत हो सही हो। हर एक सभ्य समाज में सिस्टम होता है। कंगारू कोर्ट नहीं होते किसी को पढ़ के आपने डिसाइड किया, गलत ने पीट दिया। अगर गलत है तो भी एक सभ्य समाज में कोर्ट का सिस्टम होता है। आप जाके जाइए, वायलेंस किसी चीज़ का आंसर नहीं है, उसका तो हम लोग अपोज करते ही करते हैं। पिछले 2 साल 4 साल में कितने डॉक्टरों के साथ मारपीट हुई है, इसका कोई डेटा है आपके पास? डेटा आपके पास है, क्योंकि रोज आप लिखते हो। आप अगर अब तो आजकल तो गूगल में अवेलेबल है, कोई भी दिन मुझे खा लीजिए जिस दिन किसी देश के किसी अस्पताल में या किसी क्लिनिक पे डॉक्टर ना पीटा जाए, आप ही लिखते हैं और आप ही के पास डाटा गूगल से अवेलेबल है। दैट देयर इज नो डे। हाँ, अब तो हम लोगों को आदत पड़ गई है कि गाली गलौज तो कॉमन चीज़ है, कॉलर पकड़ना तो कॉमन चीज़ है, राइट, एब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल करना तो कॉमन चीज़ है, उसको तो रिपोर्ट ही नहीं होता। हाँ, थोड़ी बहुत मार पिटाई होती है, वो भी कॉमन है, वो भी उसको इधर उधर सिक्योरिटी को कहते भगा देते हैं। आज जो आप तो रोज वो इंसिडेंट रिपीट करते हो, इसमें डॉक्टर का दांत टूटा, डॉक्टर को मारा, डॉक्टर की चोटें आई, उनकी फोटोज देते हो, रोज ही एक मर्डर हुए।
आप देखिए कितने रिसेंटली कितने मर्डर हुए हैं पेशेंट को ट्रीटमेंट। अभी आपने केरला में मर्डर हुआ डॉक्टर वंदना दास का, अर्चना शर्मा ने सुसाइड किया उस इशू पे। इतने सारे रोज ऐसे केसेस हो रहे हैं एंड ग्रीवियस हर्ट तो बहुत हो रहे हैं, ग्रीवियस इंजरीज तो बहुत हो रही है, हड्डी टूट गई, मार पिटाई हुई, उस तरीके का हुआ। आप सोचिए ना कौन सी ऐसी कम्युनिटी है जो बिना किसी रीजन के स्ट्राइक पे जाएगी। दिल्ली का कौन सा ऐसा अस्पताल है जो स्ट्राइक पे नहीं जाते? एक बार उस स्ट्राइक पे जाते हैं, 4-5 दिन स्ट्राइक पे रहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन तसल्ली दे देता है, बेचारे फिर वापस जाते हैं क्योंकि नोबल प्रोफेशन है। जो एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करता है उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए फिर स्ट्राइक पे जाते हैं, तब तक एक और इंसिडेंट हो जाता है। डॉक्टर अग्रवाल जी, देखा गया है कि जो सरकारी डॉक्टर होते हैं और हॉस्पिटल में काम करते हैं उनके नर्सिंग होम बंधे हुए होते हैं, जबकि आपको एनपीए दिया जाता है, नॉट प्रैक्टिस अलाउंस दिया जाता है, उसके बावजूद भी मरीजों के साथ अनदेखा होता है। देखिए मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। अभी डॉक्टर अश्विनी डालमिया ने कहा कि देयर कैन बी ए ब्लैक शीप देयर, बट ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल गलत है और जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं है ये कि कोई डॉक्टर कहाँ से किसी तरह एसोसिएटेड है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे 95% डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जिनका कोई एसोसिएशन नहीं है, जो कि अपने निस्वार्थ भावना में हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटल काम करके आते हैं। हाँ 2-4-5% जिसको आप हाईलाइट करने की वो कर रहे हैं, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। हाँ लेकिन अगर ऐसे लोग हैं उनके साथ में सर एक बात आपने कही, जो कई डॉक्टरों को पिछले कुछ महीनों से तनख्वाह नहीं मिल रही है, तो ये फाइनेंशियल क्राइसिस कितने दिनों से, अब कितने डॉक्टर इससे प्रभावित हैं? ये फाइनेंशियल क्राइसिस ये आर्टिफिशियल है या वो जो नर्सिंग होम है या प्राइवेट हॉस्पिटल है वो फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण नहीं दे रहे हैं या अपने कुछ? देखिए एक बात मैं आपको बताता हूँ, आपने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के डॉक्टर्स का एजुकेशन देखा तो कई महीने तक चला एंड यहाँ तक हुआ कि इस चीज में देन मेयर ने ये कहा कि मैं 15-15 दिन में 1-1 महीने की तनख्वाह रिलीज करा देता हूँ आपको, जैसे दया कर रहे हैं भीख दे रहे हैं। अभी आपने सुना राजीव गांधी का जो अभी आज ही चल रहा है, आज भी आपके अखबारों में हमने पढ़ा, क्या हम गए भी थे वहाँ पे, डॉक्टर साहब भी गए थे कि वहाँ राजीव गांधी के लोगों को 3-3 महीने 4-4 महीने तक तनख्वाह नहीं मिली। मुझे बताइए ये क्या, व्हाट डज दिस स्पीक? हमें मुझे क्या लेना देना कि क्राइसिस है या नहीं है? गवर्नमेंट का काम है पैसे इकट्ठे करना, फ्री में बांटना उनको आता है, डॉक्टरों की तनख्वाह नहीं दे सकते जो काम कर रहे हैं। तो ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है, मतलब ये पैसे ना देना काम करने के बाद 3-3 महीने ना देना है सोच के, और फिर वो बेचारे बैठने की नोटिस दे के स्ट्राइक पे बैठते हैं तो उनको धमकाया जाता है कि आप बैठोगे तो आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा। डीएमपी के स्टूडेंट को डराया जाता है कि आपको उससे निकाल देंगे अगर आप स्ट्राइक में बैठोगे। तो ये उचित नहीं है एंड आई एम श्योर हम भी आत्ममंथन कर रहे हैं। पाठक साहब ने ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि हम सोसाइटी के हिसाब से बदल तो रहे हैं, चीज़ें बदल रही हैं, उससे कहीं सोसाइटी को फायदा हो रहा है, कहीं नुकसान भी हो रहा है, राइट। आज के दिन भी काफ़ी ऐसा होता है कि हम जैसे लाइक मैं अगर सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल चलाता हूँ, एक समय तक उसी पेशेंट को वापस भेजते नहीं थे, आज शक्ल देख के कहते हैं तू किसी और अस्पताल भेज दो इसको ठीक रहेगा, बड़े अस्पताल चले जाओ, तो नुकसान पब्लिक हो रहा है। एंड तो इसलिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक सिस्टम बनता जा रहा है, उस सिस्टम को गलत भी नहीं है, और जो हाँ, वो सिक्योरिटी हर एक को चाहिए। मतलब हर रोज आप जब आते हैं तो डॉक्टर भगवान होता है, कोई इलाज बड़े से बड़ा डॉक्टर बुलाओ, जान बच जाती है तो जान बचनी तो भगवान ने बचाई है। किसी को ये सोचना कि एक धागे के अंदर मौत और जीवन में हुआ है, उसके बाद आ जाते हैं अरे डॉक्टर साहब बिल तो 80,000 का बन गया, 80,000 का बिल कैसे बन गया, तो लूट मच गई। हाँ ये मन स्थिति जो है ना, इस मन स्थिति से लड़ते हैं हम लोग हर रोज। एंड ये स्थिति धीरे धीरे आप लोग जब पॉजिटिव स्टोरी लिखेंगे, आप जब लोग इस बारे में लिखेंगे कि जैसे आप लिखे ना, आप लिखते थे कितने सारे लोग देश से बाहर जाते थे, आज कितने सारे लोग देश में आ रहे हैं। आप टेक्नोलॉजी, आप रोबोटिक सर्जरी कराए, रोबोट 16 करोड़ का कॉस्ट करता है, रोबोटिक सर्जरी की कॉस्ट कौन बियर करेगा? तो सरकार तो सब्सिडी देती नहीं हो, तो आपसे बिजली पानी सब कमर्शियल ले रही है, हाउस टैक्स भी डबल कर दिया, हर चीज जहाँ मौका मिलता है। अब तो बोर्ड भी आप कितना लिखेंगे वो भी बताएंगे, हमें उसके भी पैसे लेंगे, हर चीज़ कल हमें बताएंगे शायद ये लाल कमीज पहनी है पाठक जी ने, लाल पहनेंगे तो पैसे लगेंगे। ये सिचुएशन आ गई, सही बता रहा हूँ मैं। तो अगर उस सिचुएशन पे हम टैक्सेस लेंगे तो भैया जो हम इन्वेस्ट करें उसकी कॉस्ट तो कहीं ना कहीं कोई तो बियर करेगा, इसलिए ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव हो रहा है। आप चाहते तो रोबोटिक सर्जरी हो और इलाज आयुष्मान भारत में नहीं हो सकता। ये सीधी सी बात है। थैंक यू वेरी मच। 29